आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ। तो हमें क्यों बोला गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो संहिताओं में वर्णन जो किया है उसके हिसाब से देखें तो संहिताओं में ये लिखा है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ स्वस्थो रक्षार्थ मायुषम। स्वस्थ व्यक्ति को अपने आयुष्य की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, जो कि वैसे आप सब लोग जानते हैं कि सनराइज के पहले जो 96 मिनट होते हैं वही टाइम पे उठने को या तो वही टाइम को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो वो डिफरेंट प्लेस पे सनराइज के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ऐसा क्यों बोला गया है कि हमें जल्दी उठना चाहिए। तो अगर तो हम बात करेंगे कि उस टाइम पे मेडिटेशन अच्छा कर सकते हैं या व्यायाम करेंगे तो उसके लिए सबके पास दलीलें हो सकती हैं, पर जो ऋषि मुनियों ने बोला है वो बहुत गहरा एक विज्ञान था कि उन्होंने बोला था कि यही टाइम पे बिल्कुल उठना चाहिए। और उन्होंने ये बोला था स्वस्थ मनुष्य को अपने आयुष्य की रक्षा के लिए उठना चाहिए। तो कैसे हम जल्दी उठने से अपने आयुष्य की रक्षा करते हैं उसके बारे में हम आज बातें करेंगे। तो ब्रह्म माने द क्रिएटर और मुहूर्त माने कि 48 मिनट। तो ये जो है ब्रह्म मुहूर्त वो 96 मिनट अराउंड सनराइज के पहले होता है। तो उसका जो डीप साइंस है ये है कि आयुर्वेद में जैसे लिखा है आदि मध्य और अंत, उसमें कफ पित्त और वायु का आधिक्य होता है हमारे बॉडी में। तो जो रात का आखिरी जो समय है उसमें हमारे बॉडी में वात ज़्यादा होता है और जब दिन की शुरुआत होती है तो हमारे बॉडी में कफ ज़्यादा होता है। तो जैसे कि वात का चलत्व गुण है, लघु गुण है, और कफ है उसका स्थिरत्व गुण है और स्निग्धता है। तो कफ की स्निग्धता और वायु के चलत्व को मिलके हमारी बॉडी की एक्सक्रीएटरी सिस्टम जो है माने कि हमारे मल मूत्र निष्कासन वो बहुत अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में उठने से वो हो जाता है। तो हमारे बॉडी से सारे टॉक्सिन रिमूव हो जाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम जल्दी उठने से टॉक्सिन सारे बॉडी से अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है अगर वो सिर्फ जल्दी उठना शुरू करें तो उनकी ये समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100%, दूसरे भी उसके जो कारण है उसके ऊपर भी उनको काम करना चाहिए, बट बहुत हद तक मोटा मोटी उन लोगों का कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाएगी। और जो लोग माने थोड़ा देर से उठते हैं तो वो कफ काल होने से और बाद में पित्त काल में प्रवेश होने का दिन में शुष्कता आती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका जो स्टूल होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसमें पानी सूख जाता है। तो उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा रहती है। उससे भी आगे एक जो बहुत गहरा रीज़न है ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे का, कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 3:30 से 5:30 के आसपास का जो टाइम होता है उस टाइम पे हमारे ब्रेन में जो पिनियल ग्लैंड है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है और जो मेलेटोनिन हार्मोन है उसका स्राव सबसे अधिक होता है ये टाइम पे। तो उसकी वजह से हमारे बॉडी की सर्काडियन रिदम, या तो जिसको हम जैविक घड़ी या बायो क्लॉक बोलते हैं, वो एक रिदम में रहती है। तो बायो क्लॉक के रिदम में रहने से हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो है वो रेगुलेट हो जाते हैं। तो ये जो जैविक घड़ी है ये अंदर और पृथ्वी की गति के साथ बाहर वो सब सारे प्राणियों में या तो जीवित सृष्टि में हमेशा रहती है और वो अपने टाइम से अपने हमारे बॉडी का एक एक सेल या तो एक एक अंग है वो उसी जो जैविक घड़ी है उसी के हिसाब से
काम करता है। तो जब भी हमारी जैविक घड़ी है वो डिस्टर्ब होती है तो हमारे बॉडी में मोटा मोटी बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे डिसीज हमें होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जैविक घड़ी ठीक होने से, ये तो हम जैसे बोल चुके कि हम जल्दी उठते हैं तो जल्दी सोते हैं, तो ये जैविक घड़ी है जो सूर्य के प्रकाश से नियंत्रित होती है। तो हमारे बॉडी का जो रिदम है वो फिर से सेटल होने लगता है। तो ये रिदम ठीक होने से हमारे पूरे हॉर्मोन्स है वो बैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत कुछ हद से हमारे थायराइड या तो पीसीओएस पीसीओडी जो महिलाओं में होता है, ये पूरे जो साइकिल की रिदम है जो हमारे बॉडी में, या तो मेटाबॉलिज्म भी है वो भी एक रिदम में चलता है, ये सब ठीक हो जाते हैं। उससे उसके अलावा जिसको अनिद्रा की समस्या होती है तो उसमें भी ये पिनियल ग्लैंड का जो मेलेटोनिन है उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है मेटाबॉलिज्म ठीक होने से, जब पूरा बॉडी का सिस्टम सही रहता है। और उससे अलावा जो भी रिदमिक है, मतलब कि अकाले वृद्धत्व है या तो फिर अकाले बाल सफ़ेद हो जाना है, ये सब जो कि बिना टाइम के हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ये सब ठीक रहते हैं। तो यही एक बायोजैविक घड़ी का महत्व है। कन्फ्यूज़न हमारे बॉडी का क्लियर रहता है, हमारे बॉडी में एनर्जी रहती है और डिप्रेशन ये सारी बीमारियां दूर रहती है। और सबसे बड़ी बात कि जो जल्दी उठता है उसके पास आगे सुबह का जो ये टाइम है वो ठीक होने से, मतलब कि वायु के टाइम में ये लोग प्राणायाम करते हैं, या तो हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तो हमारे वायु जो है वो भी बैलेंस होता है। और थोड़ा सा व्यायाम और प्राणायाम करने से जो गर्मी उत्पन्न होती है हमारे बॉडी में, तो कफकाल में जो कफ उत्पन्न होता है वो भी ठीक रहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिसको सुबह उठते ही छींकाछींक होने लगती है, या तो कफ लगता है, नोज में स्टिफनेस आ जाती है, या तो नाक बंद हो जाना, सिर का भारी हो जाना, ये सारी समस्याएं हैं वो भी बहुत हद तक ठीक होती है। तो आज मॉडर्न साइंस भी मानता है कि हमारे बॉडी की जो बायोरिदम है वो सही होने से हम बहुत सारे रोगों से मुक्त रह सकते हैं। तो यही एक जो रहस्य था, या तो हमारी संहिता में या तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे बहुत बड़ा साइंस ना हो। तो ये जो हम उसके साथ जोड़ते हैं कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम व्यायाम कर सकते हैं, हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसके पीछे जो ये डीप रीज़न था ये यही था कि हम जब सुबह उठते हैं जल्दी तो हमारे टॉक्सिन्स अच्छे से बाहर निकल जाते हैं, हमारे वायु और कफ है जो बैलेंस रहते हैं, और उसी वजह से हमारे दिमाग में एक क्लैरिटी आती है, हमारे बहुत सारे जो रोग है वो ख़त्म हो जाते हैं और हम आगे का अपना जीवन स्वस्थता से पसार कर सकते हैं। तो आशा रखती हूँ कि आप सबको भी अभी ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को क्यों जल्दी उठना चाहिए। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।